ये बेचारे किसान जो है वो मर गए हैं। वो इस कौम की माएँ हैं जो फंसी हुई हैं, वो कोई इस कौम की बेटियां हैं जो फंसी हुई हैं, बच्चे हैं। जो मेरी जवानी है वो मैं अल्लाह को राज़ी करने में और अपने कौम की खिदमत में लगाऊँ करे। आप कुछ घर तामीर करने के मुतल्लिक़ कुछ बता रहे थे कि कुछ 100 घर तो मेरे दोस्त फ्रेंड्स की तरफ से हमें इंशाल्लाह आ गया है। तबाही बहुत ज़्यादा है, 100 घर से क्या यकीनन हो यकीनन जाएगा। ये जो अज़ाब अल्लाह ताला की तरफ से आए, इसमें बढ़ चढ़ के अपने कौम के लिए हाजिर रहूँ, खड़ा रहूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वक्त न्यूज़ के साथ मैं हूं मुज़म्मिल नकवी। नाज़रीन, मुल्क में सैलाब ने जहां शदीद तबाही मचाई, बहुत से लोग बेघर हुए, लोगों के घर उजड़ गए, फसलें तबाह हो गई और बहुत से जो जानवर थे वो भी पानी की नज़र हो गए। और आज हम इसी सिलसिले में जंग में मौजूद हैं और हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जिनको लोग शायद आप पहले एक बुनियादी तौर पर क्रिकेटर के तौर पर जानते थे, मगर आज उनको एक उम्मीद, एक सहारा, एक मसीहा के तौर पर जानते हैं। अच्छा सर, गुजारिश ये करनी है कि सैलाब आया, पहला मरहला हुआ, बहुत से लोगों ने मिलकर काम किया, बहुत से इदारों ने मिलकर काम किया, बहुत से NGOs ने काम किया और वो काम जो पहले हो रहा था वो अब नज़र नहीं आया, लेकिन आप अभी भी जुड़े हैं। क्या मकसद है इसके पीछे? क्योंकि देखिए ये बेचारे किसान जो है वो मर गए हैं। उनकी तो पिछले 2 सालों में जो हुआ है उनके साथ वो तो खैर बात की बात है, लेकिन इस साल जो उनकी सारी फसल है वो फिर से तबाह हो गई है। और ये आफत है जिससे अल्लाह नाराज़ है, तभी ये आफत आती है। तो इसमें एक ये भी एलिमेंट पाया जाता है कि कुछ ना कुछ तो ठीक करना है ना, दीन के हिसाब से करना है कि थोड़ा सा अल्लाह को राज़ी किया जाए। वो यही है कि जब आपका जो अल्लाह ताला की सबसे खूबसूरत प्यारी मखलूक इंसान वो इस टाइम इस हालत में है, तो दूसरा इंसान जो ठीक हालत में है उसका फ़र्ज़ बनता है कि उन लोगों की मदद करें, एक दूसरे की मदद करें। वो इस कौम की माएँ हैं जो फंसी हुई हैं, वो कोई इस कौम की बेटियां हैं जो फंसी हुई हैं, बच्चे हैं। सो इस वजह से मुझे लगता है कि एज़ ए मुसलमान हम सब लोगों की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन लोगों का ना सिर्फ ख्याल रखना, इनफैक्ट 2 दिन के 3 दिन के लिए चीज़ें करके उसके बाद भूल जाना, बट कॉन्स्टेंटली उन जब तक एक एक उनमें से जो है अपने घरों के अंदर पहुंच नहीं जाता या उनका लाइवलीहुड वापस नहीं आता, रिहैबिलिटेशन होती नहीं, उनके घर वापस बनते नहीं, हमें बाकी लोग जिनके घर ये आफत नहीं आई है, जिनके गांव या घर नहीं बह गए, घर में बात नहीं हुई, शुक्र है अल्लाह का, उनको चाहिए कि इन लोगों के साथ जिनके घर में आफत आई है जुड़े रहें। सर, हमने बहुत से ऐसे क्रिकेटर और भी मौजूद हैं, बहुत से ऐसे खेल के लोग मौजूद हैं। कुछ लोगों ने तो ऐलानात किए सिर्फ, कुछ लोगों ने फंड्स की हद तक, लेकिन आप फील्ड में काम कर रहे हैं। ये फील्ड में काम करना मतलब आप धूप, गर्मी, पसीना, और हमने ये भी देखा कि आपने पूरे पंजाब और बहुत KPK में बहुत से इलाकों में, बल्कि बहुत जो गहराई के पानी में भी गए। क्या पीछे इसके पीछे मोटिवेशन क्या है? मैं पिछले 6-7 साल से यही काम करता था, करना चाहता था, और मैं विजुअलाइज़ करता था ये चीज़ें कि जब भी कोई इस तरह का टाइम आएगा इस कौम के लिए जो है, इस मुल्क के लिए, मैं अगली सफ़ों में होना चाहता हूँ। ये तो अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ की बात है। कुछ लोग पैसा कमाना चाहते हैं, कुछ लोग बड़ा कुछ कमाना चाहते हैं, डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ हैं। मुझे हमेशा से यही था कि मेरी एक जो उम्र है या मेरी फ़ील्ड मुल्क से मुंसलिक रही है, मुझे बड़ा प्यार मिला। तो अल्लाह ताला ने ये जो काम था मेरे दिल के अंदर बसाया हुआ था, और अब वो टाइम है कि इसलिए मैंने क्रिकेट से भी साइड पकड़ी। जब मुझे पता लग गया कि यहाँ हिसाब किताब क्या है क्रिकेट के अंदर, मैंने बगैर टाइम वेस्ट किए घर वालों से मशवरा किया और मैं इस फील्ड के अंदर आ गया, क्योंकि मैं चाहता था कि जो मेरी जवानी है वो मैं अल्लाह को राज़ी करने में और अपने कौम की खिदमत में लगाऊँ। सर, इसके अलावा आपने क्रिकेट खेली, लोगों को खुशियाँ दी, अब वही लोग कर्ज में मुब्तला हैं, तो उनको देखकर कैसा महसूस होता है? उनकी मदद करके कैसा महसूस होता है? उनको वो खुशी देकर दोबारा, लेकिन इस रंजो आलम के मतलब मुसीबत में। दिल रोता है इनको देख के, लेकिन फिर जब जाते हैं, हमारी वीडियोस में भी है कि जब हम अपने बड़ों से मिलते हैं, कौम के बाप, कौम के माओं से मिलते हैं, तो उनका जज्बा अभी भी जवान है। वो अभी भी, देखें, हम लोग तो सब कुछ होने के बाद भी शायद अपनी उम्मीदें छोड़ दें और अल्लाह का शुक्र उस तरह ना अदा करते हो, लेकिन वो इस हालात में भी अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, और वो कहते हैं कि इसी में अल्लाह ताला की कोई सर, बेहतरी इसमें होती ऐड है। करना चाहूँगा, मेरे भी कुछ दोस्त हैं, उन्होंने आप कुछ वीडियोस देखी थी और वो भी ये कह रहे थे कि हम जब अहमद शहजाद सर को देखते हैं, काम करते हैं, तो हमारी आंखों में भी आंसू जारी होते। तो आपको उस वक्त कैसा एहसास होता है, कैसा महसूस होता है जब आप किसी बुजुर्ग खातून को, किसी बच्चे को वो एक एक खाना खिला रहे होते हैं और इसके साथ जानवरों का भी खासून ख्याल रखा है, तो कैसा महसूस होता है उस वक्त? जी, दिल टूट जाता है। और बड़े ऐसे मौके आए इस 10-15 दिन के अंदर, बिकॉज़ हमने सियालकोट से स्टार्ट किया, उसके बाद हम जंग में आए थे, फिर चिन्योट गए थे, तिपालपुर गए, कमालिया गए, उसके बाद मुजफ्फरगढ़ गए, उसके बाद मुल्तान गए, फिर KP साइड पे स्वात गए, पुनेर गए, अब दोबारा से ये हम सर्कल स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे लम्हात आए जहाँ पे आंखें भर आईं, लेकिन वो चीज़ें हम लगाते नहीं हैं। बट कुछ चीज़ें बाहर आई हैं जो कि हमारे पास नहीं थी, वो वीडियोस, और वो वीडियोस किसी
फ़ैन ने या किसी वहाँ पे बनी हुई थी, तो वो बाहर आई और वो बिल्कुल लाइक यही सीन होते हैं। एक वीडियो बाहर आई है, ऐसे बड़े इंसिडेंट हैं इन 15 दिन के अंदर जहाँ पे मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ। सर फ्यूचर इनिशिएटिव्स क्या देख रहे हैं आप, जो लेने जा रहे हैं आप, आपका मोटिव क्या है फ्यूचर में कुछ चीज़ें हों ऐसे सलाब के मुतालिक या आगे आपके आप? भाइयों की, आपकी माँ की दुआएं लेना चाहता हूँ, उनकी खिदमत करना इंशाल्लाह चाहता हूँ। इंशाल्लाह। इसी तरह क्योंकि कौम का बेटा हूँ, इज़्ज़त दी है इन्होंने, ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं कौम की एक एक माँ के काम आऊँ, एक एक भाई के काम आऊँ। सैलाब ज़दगान मेरी के ये ख़ास कोई? मेरी ये जो फाउंडेशन है इंशाल्लाह ये दुनिया में पहले 5 नंबर पे जाए। इंशाल्लाह और इंशाल्लाह। हमारा एम है यतीमों के लिए काम करना। इसी तरह यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का, पंजाब के अंदर हम बातें नहीं हुई, KPK में हम बातें हुई हैं। तो जो जिनके पेरेंट्स गुजर गए हैं बच्चों के इस आफत के अंदर, हम 5 बच्चे जो हैं इंशाल्लाह KPK से अडॉप्ट करेंगे, जिनका हम जो है ना फ्यूचर अब कोशिश करेंगे कि जिस तरह अपने बच्चों को करते हैं उस तरह बच्चों को करें। आप कुछ घर तामीर करने के मुतालिक कुछ बता रहे थे कि कुछ जी 100 फ्यूचर घर में? के तो हमें 100 घर तो मेरे दोस्त फ्रेंड्स की तरफ से हमें इंशाल्लाह आ गया है। तो तबाही बहुत ज़्यादा है, 100 घर से क्या हो यकीनन। जाएगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि ये जो अज़ाब अल्लाह ताला की तरफ से आए, इसमें बढ़ चढ़ के अपने कौम के लिए हाजिर रहूँ, खड़ा रहूँ। उसमें मेरी रिक्वेस्ट यही है तमाम पाकिस्तानियों से जो कि यहाँ पे हैं या ओवरसीज़ के अंदर हैं, कि अभी तक तो हम जो कर रहे हैं, जो मेन मसला आने वाला है वो इनका लाइवलीहुड वापस देने का आने वाला है। उसमें इनके घर बनाना, इनकी जो फसलें हैं उसके लिए कुछ कर पाना। तो हम इंशाल्लाह अहमद शहजाद फाउंडेशन वो करने जा रही है। 100 घर तो हमें हमारे फ्रेंड्स ने बोल दिया है, जिनका हम नाम नहीं बता सकते, लेकिन अल्लाह उनसे राज़ी रहे, खुश रहे। आमीन, तो आप आमीन। सबसे गुजारिश है जो यहाँ बसते हैं पाकिस्तानी, जो बैरून मुल्क हैं, बाहर हैं, इधर हैं, कि प्लीज़ आइए अहमद शहजाद फाउंडेशन को सपोर्ट कीजिए। क्योंकि 100 घर से मुझे पता है कि इन लोगों का कुछ नहीं होगा, लेकिन अपनी कोशिश हम ज़रूर कर रहे हैं। हज़ारों की तादाद में घर हैं जो उजड़ गए हैं, जो इस सैलाब के अंदर बह गए हैं। आइए हमें सपोर्ट करिए ताकि हम अपनी फाउंडेशन के ज़रिए ख़ुद ऊपर खड़े होके इन लोगों का लाइवलीहुड वापस कर सकें या थोड़ी सी उसमें मदद कर सकें, और इनके जो घर जो बह गए हैं, टूट गए हैं, वो दोबारा से तामीर कर सकें। जी हाँ बिल्कुल, हमारे साथ सर अहमद शहजाद साहब मौजूद थे, और जो इंसानियत की हकीकी जो तशरीह अगर कहें तो वो हमारे साथ मौजूद थे, और वो अपना जो दर्द था इंसानियत के लिए वो बयान कर रहे थे, और साथ में पैगाम दे रहे थे कि किस तरह हम इन लोगों के लिए इनके चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेर सकते हैं। फिल वक्त के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने कहबान।